गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो हाउ आर यू। चलिए आज मैं आपके सामने बिहार माई ड्रीम प्लेलिस्ट के अंतर्गत पहला लेसन प्रेजेंट कर रहा हूं। और इस लेसन के अंतर्गत हम बिहार के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल सो दैट यू विल इम्प्रूव स्लोली 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 टू द destination point. So let's start about geography of Bihar. And playlist name is Bihar My Dream. So do not forget to see the playlist because I will be uploading so many lessons in this playlist also. Since this is with regard to the geographical view of Bihar, और दूसरा चीज़ कि मैं क्रैश कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसी में मैंने बोला था कि मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा डेमो, जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाला हमारा क्रैश कोर्स किस तरह का होगा। चलिए हम जोग्राफिकल व्यू की बात करते हैं। जैसे ही जोग्राफिकल व्यू की बात आती है इमीडिएटली मैप हमारे माइंड में जेहन में घूमने लगता है। जब वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड का मैप, जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का मैप, जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार का मैप। तो आज हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो बिहार की बात जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो हम पहले इंडिया के मैप को देखना पसंद करेंगे कि आखिर इंडिया जो है वो कैसा दिखता है और बिहार कहाँ लोकेटेड है, इजंट इट। सो बिहार क्या है, बिहार के पोजीशन को अगर हम देखें तो ये बिहार यहाँ पे लोकेटेड है। अब हमें ये पता चल चुका है कि बिहार जो है नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, प्लस ईस्ट के साइड में लोकेशन है इसका, करेक्ट। तो जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो इमीडिएटली फिर हमें मैप में बिहार के स्ट्रक्चर या शेप को भी देखना पसंद करते हैं कि भाई बिहार किस तरह से दिख रहा है। तो ये तो छोटे मैप में हम देख रहे हैं, छोटा छोटा स्टेट दिख रहा है। तो जब हम इसे बड़ा करके देखते हैं तो बिहार इस तरह से दिखता है, जहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का नामांकन किया गया है। 38 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो सारे टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। सारे डिस्ट्रिक्ट को आप देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लोकेट कीजिए और फिर से उस डिस्ट्रिक्ट को लोकेट कीजिए जहाँ से आपके कोई रिलेटिव्स, अपने कीथ एंड कीन या दोस्त या फ्रेंड बिलोंग करता है, या उस डिस्ट्रिक्ट को लोकेट कीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट को आपने विजिट किया है ना। तो मल्टीपल एंगल से आप उस डिस्ट्रिक्ट को लोकेट कीजिए और वहाँ पे मार्क कीजिए कि येस आई हैव विजिटेड दिस प्लेस, आई हैव विजिटेड दिस डिस्ट्रिक्ट वाज नाइस, दिस डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट नाइस, लाइक दैट, करेक्ट। तो ये बिहार के लोकेशन के द्वारा। अब जब बिहार की बात करते हैं, नेचुरल है कि मैप में भी हमें पता चल चुका है, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ बिहार। सो बिहार का टोटल एरिया 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिहार का एरिया है। और ये बिहार हमारे पूरे इंडिया के एरिया का 2.86% एरिया को कवर करता है। 2.86% एरिया को कवर करता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये 2.86% है। मतलब क्या हो गया कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया जो बिहार का है, ये इंडिया के टोटल जो टेरिटोरियल एरिया का 2.86% है, राइट। अब सिमिलरली अगर पॉपुलेशन की भी बात करेंगे तो 10.81 करोड़ है ना। तो पूरे इंडिया के कितना पॉपुलेशन का परसेंटेज होगा ये 9%। तो लगभग 9% पॉपुलेशन कवर करता है बिहार। और इंडिया के टोटल 9% का पॉपुलेशन का हाउस या हब जो है, सेंटर जो है, वो बिहार है, जो कि 2.86% एरिया में ही लोकेटेड है या लोग रह रहे हैं, रिसाइडिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड दैट द बिहार का जो डेंसिटी है वो 1102 मिलेगा अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। सो इस पूरे बिहार के 94,163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में टोटल पॉपुलेशन 10.81 करोड़ लोग रह रहे हैं। और ये पूरे इंडिया में तीसरा पोजीशन रखता है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र। यूपी और महाराष्ट्र, यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है जो कि पता ही आपको 16%। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार का नाम आता है थर्ड पोजीशन, राइट। चलिए ये तो एक मोटा मोटी आइडिया हो गया, फिर बाद में देखेंगे डिटेल। अब देखते हैं कि जब हम एरिया आइडेंटिफाई कर लिए, पॉपुलेशन आइडेंटिफाई कर लिए, तो क्यों ना हम लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एस्पेक्ट को भी देख लें, क्योंकि ये भी तो पूछा जाता है ना। तो लैटिट्यूडनली अगर आप देखेंगे तो लैटिट्यूडनल क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है, आपको पता ही है, करेक्ट।
तो हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये 24 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक का इसका एक्सटेंट होगा। इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। है ना, यहाँ 1102 लिख देता हूँ डेंसिटी। 27 डिग्री लैटिट्यूड। सिमिलरली अगर हम ईस्ट से वेस्ट देखें तो 83 डिग्री, है ना, 83 डिग्री से 88 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक एक्सटेंट है। मतलब क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूड तो आपको पता ही है इस लाइन से खींचा जाता है, लॉन्गिट्यूड जो है इस लाइन से खींचा जाता है, करेक्ट। सो यहाँ पे 83 डिग्री का होगा और यहाँ पे 88 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 5 डिग्री का है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 3 डिग्री का है ना। सो ये क्लियर हो गया। अब हम एग्जैक्टली अगर हम इस लोकेशन को देखना चाहते हैं तो पता चलता है कि टोटल जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड अगर देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए हूबहू आपको याद रखना है। बट मोटा मोटी अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है तो 3 डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है तो 5 डिग्री, राइट। चलिए अब हम इस पॉइंट को देखना चाहते हैं कि जब लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिए तो इसका एक्सटेंट में लेंथ क्या है। तो जब देखेंगे कि इन बिहार के नॉर्थ से साउथ या नॉर्दर्न मोस्ट से लेकर साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक के अगर हाइट लेंथ को नापा जाए तो पता लगता है कि ये 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। वहीं ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं तो 483 किलोमीटर है ना। तो ये भी क्लियर हो गया कि हम नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंड जो है 345 किलोमीटर है और 3 डिग्री लैटिट्यूड एक्सटेंट है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 5 डिग्री के आसपास है जो कि 483 किलोमीटर तक एक्सपेंशन है। क्लियर। चलिए तो ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट्स जो कि आपको बार बार देखना होगा, रिमाइंड करना होगा, तब जाके आपको एकदम फैक्चुअल पॉइंट्स है जो कि बार बार आता ही है। और आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो मैं कवर करूंगा ऐसे ही प्रेजेंटेशन के साथ में। चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कब कब कैसे कैसे हुआ है, जो आज का बिहार है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार का जो फॉर्मेशन हुआ वो 1 अप्रैल 1912 को, बिहार का जो निर्माण हुआ 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद दूसरा 1936 में आया कुछ स्टेज जिसके कारण बिहार का कुछ पार्ट और टूटा। फिर 2000 में आया जिससे बिहार का कुछ पार्ट और टूटा। तो मतलब 3 पार्टीशन हम लोगों ने डिवीज़न देखा। अब 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार बना वो वेस्ट बंगाल से बना, वेस्ट बंगाल से बना, राइट, ये कॉलोनियल पीरियड के समय में। उसके बाद बिहार के फॉर्मेशन से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 22 मार्च डेट है जो फाउंडेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। तो 22 मार्च फाउंडेशन डे के तौर पे। 1 अप्रैल 1912 इज द क्रिएशन डे व्हेन बिहार वाज क्रिएटेड और सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि 1912 वेस्ट बंगाल से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में झारखंड अलग हुआ। अब मैप की ओर देखते हैं हम अगर तो पता लगता है कि आज का ये बिहार, ये झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 1912 के पहले सब एक स्टेट के तौर पे था, मतलब वेस्ट बंगाल का पार्ट था। लेकिन 1912 1 अप्रैल 1912 में इसको एक बिहार बना दिया गया। लेकिन जब 1936 का समय आया जब उड़ीसा को अलग कर दिया गया तो यहाँ से उड़ीसा कट कर दिया गया और बच गया ये वाला बिहार। तो बिहार और झारखंड रह गया 1936 में। फिर झारखंड के कॉन्टिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद फाइनली 2000 में आज का प्रेजेंट बिहार को रहने दिया गया। तो आज का जो बिहार का मैप हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो है फाइनल क्रिएशन इन 2000, ईयर 2000। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई ये जो स्टेट है इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं भाई। तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इस टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट का कैपिटल पटना है।
नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर, उसके बाद साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जमुई। करेक्ट। तो अगर आप इस ढंग से, और ये भी पता चल चुका है कि इधर से इधर 345 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट 483 किलोमीटर। करेक्ट, ये तो पता चल चुका है। तो इस टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है और हमें उसे याद रखना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आप नॉर्दर्न मोस्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट को देखिएगा तो पता लगा नेपाल जो उसके नॉर्थ में है उसका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। करेक्ट। फिर अगर ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्टर्न वाला पार्ट जो है वो वेस्ट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को टच करता है। करेक्ट। तो जब हम इस पूरे चीज़ को देखते हैं तो पता चलता है कि वेस्ट में जो है वो यूपी का बॉर्डर है, जहाँ पे यूपी का डिस्ट्रिक्ट और बिहार का डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के तौर पे काम कर रहे हैं। साउथ में प्योरली झारखंड है। तो अब हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट कितना कौन से स्टेट को टच करता है। सबसे पहले हम देखते हैं नेपाल को टच करने वाला। नेपाल को टच करने वाले ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट्स। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल को टच करने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। झारखंड को टच करने वाले कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, इन सब को टच करता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, सॉरी 9 तो झारखंड का है, ध्यान रखिएगा 9 जो है झारखंड का है। हाँ 9 जो है, तो यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट। सो और रोहतास 1, औरंगाबाद 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड को टच करता है। यूपी को टच करने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी को टच करने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी को टच करता है, 38 डिस्ट्रिक्ट में से 7 जो है नेपाल को टच कर रहा है, 38 डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, 38 डिस्ट्रिक्ट में से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड को टच कर रहा है। अब हम इसको और भी डिफ़िकल्ट करेंगे आपके लिए, ध्यान रखिएगा, इसको हम और डिफ़िकल्ट करते हैं। चलिए, ये तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हो गया। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने देखा वेस्ट बंगाल, तो लार्जेस्ट में सबसे पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा गया, तीसरा ईस्ट चंपारण, है ना, और उसके बाद चौथा रोहतास। मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। वहीं अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले क्या हो जाएगा? शिवहर। शिवहर 1, ये शिवहर, उसके बाद अरवल 2, उसके बाद शेखपुरा 3, उसके बाद लखीसराय 4। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शिवहर। अरवल सेकेंड स्मॉलेस्ट है और अरवल सबसे लेटेस्ट क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। इजंट इट? तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट को आपको सीरीज में याद रखना है। फिर वहीं पे हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। हमने देखा कि 10.41 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, 3rd लार्जेस्ट स्टेट के तौर पे इंडिया में जाना जाता है, और इसका 10.41 करोड़ जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया का 9% पॉपुलेशन को होल्ड करता है और 2.86% एरिया में ही रहता है, जिसके कारण 1102 स्क्वायर किलोमीटर पर मतलब 1102 स्क्वायर पर किलोमीटर इसका डेंसिटी है। सो डेंसली अगर देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो बिहार का ही है ना, 1102, इजंट इट? ये भी एग्जाम में पूछता है। चलिए, अब पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा? नेचुरल है, पटना कैपिटल है भाई, सबसे ज़्यादा एडवांस है, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा, सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क होगा, एजुकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सो पटना इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पॉपुलेशन। क्लियर? ये देखिए, पटना पहला, ये पहला, ईस्ट चंपारण दूसरा, मुजफ्फरपुर तीसरा, मधुबनी चौथा पॉपुलेशन के मामले में। और सबसे छोटा कौन सा होगा?
सबसे छोटा पॉपुलेशन वाला शेखपुरा, राइट। उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल एंड उसके बाद लखीसराय। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है पटना और सबसे कम शेखपुरा। एरिया में वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा है तो शिवहर सबसे छोटा है, इज़न्ट इट? आप इसे इस तरह से देखिए। और उसके बाद देखिए कि आपका दोस्त कौन से मोस्ट पॉपुलेटेड में रहता है, या सबसे कम पॉपुलेटेड में रहता है, या सेकेंड मोस्ट या थर्ड मोस्ट में रहता है, या थर्ड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो जब आप इस एंगल से इसे देखेंगे देन आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा फैक्ट्स, आपको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब आपको थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज आपके लिए मैं प्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमने तो देख लिया कि यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नेपाल, ये चारों बॉर्डरिंग स्टेट एंड कंट्री, राइट। तो नेचुरल है कि हम बिहार के डिस्ट्रिक्ट को भी हाईलाइट मैंने किया अभी। तो हम अगर आपको थोड़ा ट्विस्ट कर दें और ये पूछें कि ये बताइए कि यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, झारखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के कितने डिस्ट्रिक्ट का टच कर रहे हैं, कैन यू टेल मी दैट? चलिए इसी को हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये है हमारा मैप, ये बिहार का मैप है। अब अनुमान लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगता है तो आई एम देयर, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। चलिए सबसे पहले हम लोग वेस्ट बंगाल के दी ओर देखते हैं। तो जैसे बिहार में, बिहार का 3 डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट टच करता है। तो वेस्ट बंगाल का भी 3 ही डिस्ट्रिक्ट है भाई। ये है दार्जिलिंग, दूसरा है नॉर्थ दीनापुर, तीसरा है मालदा। यही तीनों डिस्ट्रिक्ट ही हमारे बिहार को, मतलब 3 into 3 है ना मैप में। चलिए अब झारखंड की ओर देख लेते हैं। झारखंड, यहाँ पे टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट था बिहार का, था ना। अब यहाँ पे देखिए, 1 गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग, पाँचवा कोडरमा, गिरिडीह छठा, और उसके बाद ये कौन सा है, हाँ देवघर ना, 7वां, ये दुमका 8वां और गोड्डा 9वां। तो मतलब 7 into 9 सॉरी, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स आर टचिंग। मतलब झारखंड के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट या बॉर्डर को टच कर रहा है। सिमिलरली हमने देखा कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार के हैं जो कि यूपी के बॉर्डर को टच कर रहा है। तो क्यों ना हम यूपी के डिस्ट्रिक्ट को भी देख ले। तो चलिए ये देख लीजिए, ये महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब 7 into 8। तो यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। झारखंड का 9 डिस्ट्रिक्ट बिहार को 7 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। और वेस्ट बंगाल का 3 डिस्ट्रिक्ट बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट को, मतलब वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जिसका 3 डिस्ट्रिक्ट टच हो रहा है, और उतने ही डिस्ट्रिक्ट से हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है। अदरवाइज हाँ, अब पूछा जाएगा कि झारखंड, मतलब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है, यूपी, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टच करता है उस स्टेट का। तो झारखंड का सबसे डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा नंबर है ना, 9 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं बिहार के। उसके बाद यूपी के सिर्फ 7 हैं, वेस्ट बंगाल के 3 हैं। लेकिन बिहार का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट टच करने वाला किस स्टेट से है? तो वो है यूपी, नॉट झारखंड। अब झारखंड को टच करने वाले स्टेट का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, लेकिन बिहार जिस बॉर्डर को शेयर करता है, सबसे ज़्यादा बिहार का डिस्ट्रिक्ट यूपी के बॉर्डर को टच करता है ना। तो दिस इज़ द फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। और ये सब कुछ नहीं है, विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, मैप में। आपको हर चीज़ बना बनाया केक फॉर्मेट में नहीं मिल सकता है ना, लेकिन यस, व्हेन यू आर ट्राइंग थ्रू गूगल और थ्रू क्लास, देन यू विल गेट। आपको 2 ही जगह से हेल्प मिल सकता है, या तो आप खुद रिसर्च करो या टीचर आपको उस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो यही था एक तरीका जो मैं आपको प्रेजेंट किया। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दिस लेसन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस। और इसी तरह से हमारा आने वाला वीडियो भी अपलोड होगा इस नए प्लेलिस्ट में, बिहार माई ड्रीम, जिस प्लेलिस्ट का नाम है। और इसी ढंग से मेरा क्रैश कोर्स
बिहार के ऊपर चलेगा 10 दिन, जो कि 20 तारीख से शुरू होगा और जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 18 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, इनरोल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सो दैट कि हम 20 से प्रॉपर क्लास करते हुए 10 दिन के अंदर चुटकी में बिहार को ख़त्म कर सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।